अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग वाली एक्सरसाइज 1। तो हमने सब प्रोग्राम 1 बाय 1 करके देखने हैं। यहाँ पे अगर आपको लॉजिक कंडीशन समझ आ जाती है तो आप इजीली प्रोग्राम को समझ लेंगे और लिख भी लेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1 देखते हैं कि इसमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है। हम इसमें स्टेटमेंट को समझेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट क्या लेनी है और आउटपुट क्या देनी है, और हमने अपने लॉजिक या कैलकुलेशन क्या लगानी है उसके ऊपर। तो हम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स दो इंटीजर्स लेगा इनपुट के तौर पे और ये बताएगा कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। तो एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कब होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 3 और दूसरा नंबर मैंने लिया 6। तो 6 का फैक्टर जो है 3 यानी 6 का फैक्टर कब होगा? जब वो उसको पूरा डिवाइड करेगा। पूरा डिवाइड का क्या मतलब है कि जब आप 3 को बाहर और 6 को अंदर रखते हैं तो आपका जो आंसर आए रिमाइंडर में वो 0 आए। तो मकसद कहने का ये है कि 6 मॉड्यूलस 3 यानी हम एक नंबर का जब दूसरे नंबर से मॉड्यूलस लें तो हमारे पास रिमाइंडर में आंसर क्या है? 0। तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो इसको करने के लिए हम अपना डेव C++ ओपन करेंगे और प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनपुट लेनी है आपने और फिर आपने लॉजिक क्या लगानी है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम सारे जो हैं वो इफ एल्स कंडीशन पे बेस है, यानी ये हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3 ये सारा ही कंडीशनल लॉजिक है। तो हमारे पास यहाँ पे इफ एल्स के प्रोग्राम होंगे सारे, तो आपने इनको ध्यान से करना है। और ये हमारा जो चैप्टर है एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे कि मैंने 2 आउटपुट वाले क्वेश्चन आपको करवाए तो वो कुछ भी आपसे मतलब के पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपने इनको ध्यान से रीड करना है और आपको अगर कुछ नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सी का मेन स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। तो जैसे ही मैं स्ट्रक्चर सी का बना लेता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल्स और मेन फंक्शन और गेट ch। अब यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लेने हैं तो उनके लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी यूज़र को। तो वो जो मैं स्टेटमेंट दूंगा वो 2 नंबर्स के लिए होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर यूज़र से लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, यूज़र को ये डिस्प्ले करवाऊँगा कि इंटर एनी 2 नंबर्स, यानी कि printf इंटर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स यूज़र से लूँगा उससे पहले कि मैं डिक्लेयर करूँ उन वेरिएबल्स के लिए। मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर भी करने हैं जो वैल्यूज़ मैंने लेनी है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा इंट ab, ठीक है। या आप कुछ भी एक्स वाई, फर्स्ट नंबर टू, सेकंड नंबर, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन नाम शॉर्ट होना चाहिए वेरिएबल का, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ। तो प्रिंट एफ आप उसको एक स्टेटमेंट देंगे कि इंटर 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकंड वैल्यू, और इंटर 2 नंबर्स और स्पेस दे के, और हम यहाँ पे इसको इनक्लोज करेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैन एफ। और फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास ए में आएगी, इसलिए उसके लिए परसेंटेज डी का स्पेसिफायर फॉर्मेट, और दूसरा परसेंटेज डी जो है वो हमारे पास बी के लिए होगा। कॉमा लगा के M% A पहली वैल्यू के लिए और दूसरा M%B, और इस तरह वो 2 वैल्यूज़ हमारे पास इनपुट में वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। अब लॉजिक ये लगानी है कि अगर दूसरा नंबर से डिवाइड करें पहले नंबर को और वो रिमाइंडर में हमें आंसर क्या दे? 0। तो रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पे साइन जो यूज़ करते हैं वो होता है परसेंटेज का, मॉड्यूलस का साइन जिसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ बी मॉड्यूलस ए, ठीक है, यानी कि बी को हम डिवाइड करें ए से और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचे इज इक्वल टू 0। बी मॉड्यूलस ए हमें क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। तो बी मॉड्यूलस ए इज इक्वल टू 0। तो प्रिंट एफ क्या करना है कि फर्स्ट वन, यानी कि सेकंड नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ वन फर्स्ट नंबर, या हम कहेंगे द नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि जो भी हम, लेकिन हम यहाँ पे परसेंटेज डी इसलिए लिख रहे हैं, परसेंटेज डी इज़ द फैक्टर ऑफ परसेंटेज डी, यानी पहला परसेंटेज डी हमारा बी के लिए है, ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि ए जो है वो बी का फैक्टर है। तो हम ये लिखेंगे कि परसेंटेज डी इज़ द फैक्टर ऑफ परसेंटेज डी ए और बी। तो पहला परसेंटेज डी जो है वो ए के लिए हम लेंगे और दूसरा परसेंटेज बी डी के लिए, बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ओके प्रोग्राम है। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा अपने डेव C++ पे और फिर मुझे बताइएगा कि आपने क्या आंसर
निकाला है, इसका आपका रिज़ल्ट क्या आया है कंसोल इनपुट आउटपुट की स्क्रीन पे। तो ये प्रोग्राम था हमारा। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल 3 पहला नंबर है और 6 दूसरा नंबर है। अगर 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6 को हम b की जगह पे रखते हैं और 3 को a की जगह पे, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर 0 आता है। तो प्रिंट क्या होगा कि 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, और इसलिए मैंने क्या लिया, पहले नंबर की जगह पे a यूज़ किया और दूसरे नंबर की जगह पे मैंने b यूज़ किया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।